नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद यादव। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। पिछले दिनों एक ऐसी घटना भारत के राजनीति में हुई कि उस घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही लोग स्तब्ध हो गए। पूरे भारत के लोगों में ऐसा मानो मौन लोगों ने धारण कर लिया। पूरे भारत में यह पहली दफा हुआ कि विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी को पिछले 4 साल पुराने मामले में 2 साल के लिए सजा कर दी गई और लगे हाथ उन्हें सदस्यता भी उनकी लोकसभा की खत्म कर दी गई। यह घटनाक्रम ऐसी घटनाक्रम है जिस घटनाक्रम के बाद लोग सोचने पर मजबूर हो गए, लोग बोलने से डरने लगे। लोगों के अंदर में यह भावना घर कर गई कि क्या पता अगला नंबर हमारा। भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के नेता गांधी परिवार पर तरह तरह के कटाक्ष करते हैं, तरह तरह के अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तरह तरह के उपनाम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज तक सत्ता पक्ष के नेताओं को न मोदी जी ने मना किया, ना ही उससे सजा हुई। लेकिन एक छोटा सा भाषण, राहुल गांधी कहते हैं वो सच है और सच पर आधारित मैंने बोला, एक छोटा सा भाषण जिसे आधार बनाकर राहुल गांधी को लोकसभा से आउट कर दिया गया। क्या यह राजनीति लोकतंत्र के लिए सही है? क्या भारत के लोकतंत्र पर वाकई में खतरा है? क्या राहुल गांधी जो कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है, लोगों के अधिकार की हनन हो रही है, संघ के नियम को लागू करना चाहते हैं, क्या राहुल गांधी की सारी बातें सही है? क्या अडानी की चर्चा करना राहुल गांधी को इतना महंगा पड़ा कि राहुल गांधी यह जानना चाहते थे कि अडानी की दोस्ती मोदी जी के साथ है। मोदी जी लोकसभा में जवाब दे कि अडानी इतने रुपयों का घपला किया, आखिर वो रुपया किसका था? अगर चर्चा हुई कि सारे टाइटल मोदी ही लगे हुए हैं, जो गड़बड़ सड़बड़ किए हैं, उसी आधार पर जो सजा हुई है, तो संजोग कहें या दुर्भाग्यपूर्ण बातें कहें कि जो भी देश के साथ घपला किया, टाइटल मोदी ही लगा हुआ है। इसी बात को लेकर कटाक्ष के आधार पर राहुल गांधी को संसद से आउट किया गया। मैं बता दूं आपको कि मनमोहन सिंह की सरकार थी और कोर्ट ने 2 साल की सजा होने पर सदस्यता खत्म करने की बात कही थी, तो मनमोहन सिंह ने एक अध्यादेश लाने का सोचा था, प्रारूप तैयार किया था कि 5 साल सजा कर दी जाए। लेकिन इसी राहुल गांधी ने उस प्रारूप को जाकर फाड़ दिया और कह दिया कि यह कोर्ट का आदेश सही है। आज उसी कोर्ट के आदेश के आधार पर राहुल गांधी स्वयं भी आउट हो गए। गलती राहुल गांधी की थी। राहुल गांधी ने फाड़ा प्रारूप को, चर्चा भी हुई थी, मनमोहन सिंह 5 साल करना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने टंगड़ी फंसाया और इसने रोका। आज वही कानून राहुल गांधी पर भारी पड़ा। यह राहुल गांधी की ही गलती है। यह याद हो ना हो आपको, इसलिए हमने बताया। अब कांग्रेस के सामने यह समस्या हो गई कि कांग्रेस अब वायनाड से किसी चुनाव लड़ाई, चूंकि उपचुनाव होनी है, राहुल गांधी अपील में जाएंगे और चले भी गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का कमान कौन संभाले? कांग्रेस का अगला प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो? चूंकि यह अगर सजा बरकरार रहती है तो राहुल गांधी 2 टर्म चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। 2 टर्म चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, यह पिक है। 24 का चुनाव, उसके बाद का चुनाव। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस के अंदर मंथन जारी है, कांग्रेस के अंदर मीटिंग जारी है। कांग्रेस अब प्रियंका गांधी को
कमान संभालने के लिए आगे बढ़ा सकती है। प्रियंका गांधी उग्र होकर अपनी बात कही और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला है। प्रियंका गांधी कार्य कर रही है। भारत में प्रियंका गांधी की अपनी पहचान है। इंदिरा गांधी का दूसरा रूप प्रियंका गांधी लोगों के नजर में आ चुकी है कि इंदिरा के बाद अगर कोई है तो प्रियंका गांधी। राहुल गांधी की ऐसी दशा के बाद अब कांग्रेस का कमान प्रियंका गांधी संभालेगी, यह चर्चा तेज हो गई है। भारत में लोकतंत्र को बचाने के चक्कर में भारत में जो अडानी द्वारा जो गाढ़ी कमाई को इधर उधर किया गया, उसके जवाब पूछे जाने के चक्कर में राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। राहुल गांधी के अलावा उत्तर प्रदेश में आजम खान, उनके पुत्र की सदस्यता चली गई, लालू यादव की सदस्यता चली गई, अन्य नेताओं की भी सदस्यता गई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जैसे विपक्ष के नेता जो मुखर होकर बोलते हैं और जिन्होंने दौरा किया, लोगों के दर्द को जाना और हमलावर मोदी जी पर थे, और 24 के चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी को चलता कर दिया गया। अब कांग्रेस किसके हाथ में कमान दे, इस पर चर्चा तेज है। लेकिन कहा जाता है सूत्र के हवाले से कि अब प्रियंका गांधी ही कांग्रेस की कमान संभालेगी और वायनाड से भी चुनाव लड़ सकती है। आप सोच सकते हैं बेरोजगारी, महंगाई से कितना जनता जूझ रही है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई पर किसी भी तरह की चर्चा और नौकरी के मामले में नहीं होती है। लेकिन सीबीआई, ईडी द्वारा विपक्ष पर शिकंजा कसा जाता है, पूछताछ होता रहता है। अब राहुल गांधी को भी हटा दिया गया संसद से। अब प्रश्न पूछे तो कौन पूछे, डर का माहौल उत्पन्न हो चुका है। 24 के पहले डर लोगों में समा चुका है। अब लोग कहने लगे हैं कि एकमात्र देश को चलाने वाले नेता हैं जो नरेंद्र भाई मोदी हैं, मोदी की सरकार बनेगी और फिर एक बार उनकी सरकार बहुमत से बनेगी। क्योंकि विपक्ष में एकता नहीं है, विपक्ष एकजुट नहीं हो रहे और एकजुट करने का प्रयास जो किया जा रहा है तो तंग और तबाह की भी सिलसिला तेज हो गई है। ऐसी स्थिति में भारत का लोकतंत्र बचे ना बचे, अब जनता क्या करे। जो आवाज विपक्ष की उठनी चाहिए थी वह दबा दी गई, विपक्ष को दबाने का प्रयास किया गया। अब प्रियंका गांधी संभालेगी मोर्चा। क्या एकजुट भारत में चुनाव से पहले विपक्षी पार्टी होगी? क्या पूरे भारत के पार्टी के अंदर जो अहंकार है उसे त्याग कर क्या एक व्यक्ति के पक्ष में सब एकत्रित होंगे? क्या 77 और 89 वाली आंदोलन शुरू होगी? क्या लोग 89 और 77 के तरह एक बार फिर आंदोलन करके सत्ता पलट करेगी? यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। अभी जो माहौल है, अभी जो स्थिति है, लोगों में भय है, लोग चुप हो गए हैं, लोग कहने से कतरा रहे हैं कि कब किसकी बारी आ जाए, कब किस पर एफआईआर हो जाए। पत्रकारों को भी समेटा जा रहा है, विपक्ष को भी दबाया जा रहा है। अब देश में क्या होगा? लोग चुप हैं, राजनेता भी दबे जुबान अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन एकता हो यह पहल अब कौन करे, कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे, यह देखने वाली बात होगी। जो अभी समस्या उत्पन्न हुई है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पहले अपने आप को मजबूत करे, फिर एक बार एक नेता सामने आवे जैसे प्रियंका गांधी, और फिर संघर्ष, जमीनी संघर्ष करे। 24 के चुनाव में एक होकर फिर एक बार लड़ाई लड़नी होगी, फिर जाकर तय होगा कि प्रजातंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के राजनेता, सत्ता पक्ष के हर राजनेता ऐसे ऐसे बोलते हैं जो अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। नेहरू परिवार पर कांग्रेस के
ऊपर लगातार सत्ता पक्ष का हमला जारी है। तरह तरह के शगुफे उड़ाए जाते हैं, तरह तरह की बातें कही जाती है, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई और एक कटाक्ष पर राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। यह भारत के अंदर कानून है, यह भारत के अंदर के संविधान के मुताबिक कार्य है। अब आप सोच सकते हैं कि अब देश में सत्ता पक्ष की पकड़ कितनी मजबूत हो गई और देश में सत्ता पक्ष जो चाहेगी वही होगा, विपक्ष कमजोर रहे, मैं हमेशा सत्ता में रहूं, यही राजनीति हो रही है। 24 की लड़ाई के बारे में हमने कहा था कि 24 का प्लान मोदी जी ने सेट कर लिया और आज वही मेरा दिया हुआ वीडियो के मुताबिक सारे बातें सामने आ रही है। अब आपको सोचना होगा कि 24 के चुनाव में करना क्या है और विपक्ष को एक होना होगा, वरना यही हाल अन्य बचे पार्टियों के साथ भी होना है। आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगे लाइक बटन दबा दें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। उसमें कंजूसी करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।